देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे से कि सर रात में पढ़ें या दिन में। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं कि रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना अच्छा होता है, रात में पढ़ना अच्छा होता है, कब पढ़ना अच्छा होता है, तो इन सभी सवालों का जवाब लेकर आ गए हैं आज की इस वीडियो में। और आज को बताएंगे कि कब पढ़ना अच्छा रहेगा और कब पढ़ना अच्छा नहीं रहेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पढ़ना जो है जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। देखिए, हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। क्यों शासन कर गए? इसका एक ही कारण है कि हमारे देश में क्या था कि कुछ चंद लोग ही पढ़े लिखे लोग थे। जब चंद लोग पढ़े लिखे लोग ही अंग्रेज के चाटुकार हो गए, क्योंकि अंग्रेज उन्हीं को बहला फुसला करके अपने पास रख लिए। और जिन्होंने बगावत की, जिन लोगों ने बगावत की, जिसके बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, जो अंग्रेज़ों की चाल को समझ गए, या उनसे पहले जो भी लोग यहाँ पे राज कर रहे थे उनकी चाल को समझ गए, तब जाके कहीं आज़ादी मिली है। और ये बगावत मैंने उस दिन से लेकर के आज तक चलते आ रहा है कि जब भी कभी कोई भी आदमी जो अन्य किसी जनता को मूर्ख समझता है और जब उसमें से जनता पढ़ी लिखी होती है तो निश्चित तौर पे उसका एकदम विरोध करती है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ में ये बताएंगे ज़रूर कि पढ़ना रात में पढ़ना अच्छा होता है या दिन में। देखिए, वीडियो में खासकर अभी रात में बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसे डालूँगा कल सुबह। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात या दिन, देखिए रात में होता क्या है जनरली कि सारे लोग सो जाते हैं। जब सारे लोग सो जाते हैं तो शांति व्याप्त हो जाती है। जैसे अभी देखिएगा तो अभी पूरी तरह से शांत माहौल है और इस माहौल में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस फील होता है, या अगल बगल में जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि ये इसके घर में ये बच्चा जो है ज़्यादा पढ़ रहा है। तो लोगों की एक आंख जो होती है ना, वो आप पे टिकी रहती है। मैंने बंदा कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन एक ज़रूर बोलेगा, हाँ वो बहुत पढ़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है, दिखाता ज़्यादा, देखते हैं क्या कर लेता है। देखिए, ये हर जगह की बात है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे एरिया में होता है, ये हर जगह ऐसा ही होता है कि जब कोई भी आदमी किसी भी आदमी को दिखाने लगता है या ऐसा फील होता है उसे कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो ज़रूर ये बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको टाइम कब मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप दिन में खाली होते हैं तो आप दिन में पढ़िएगा। यदि आप रात में खाली होते हैं, रात में समय मिलता है तो रात में पढ़िएगा। जनरली जो बच्चे क्लास 9th में है, 10th में है, 8 में है, 7 में, इस टाइप से बच्चे हैं जो स्कूल करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, उन बच्चों को निश्चित तौर पे क्या होता है कि दिन में समय नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मॉर्निंग का समय चल रहा है और मॉर्निंग के समय में यदि आप 6 बजे उठ करके जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 11-12 बजे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप 12 बजे 1 बजे सोइएगा। आराम करना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे रिफ्रेशमेंट आपको फील होगा। यदि जो बच्चे 11 बजे आ करके और मोबाइल में भिड़ जाते हैं, लगते हैं कुछ देखने उखने, उसके बाद फिर उनको रात में जल्दी नींद आ जाती है। देखिए, तो अगर आप दिन में सो लेते हैं, 12-1 बजे सो लेते हैं, सो के उठिएगा तो उससे आप रिफ्रेश फील करिएगा। और जब आप रिफ्रेश फील करिएगा तो आप फिर एक नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ में फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक पढ़ना मेन नहीं है। मेन ये है कि आप 11 बजे तक ही पढ़ रहे हैं, 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 घंटे में आप कितना पढ़ ले रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये होनी चाहिए। टाइम देख के यार कौन लोग पढ़ते हैं? टाइम देख के वो लोग पढ़ते हैं जो टाइम पास करते हैं। जैसे देखिएगा, कंपनी वगैरह में काम करने वाले, चाहे आपके घर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या करते हैं, टाइम देखते रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं, क्योंकि उनका अपना काम नहीं होता है। लेकिन जब वो अपने काम करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही कम समय में काम वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको टाइम से मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका अपना घर होता है। लेकिन आपके पास आकर के उन्हें टाइम का पैसा लेना होता है, वो काम का पैसा आप नहीं देते, आप टाइम का पैसा देते हैं। अगर वो बंदा लेट करके आएगा तो आप उसे पैसा नहीं दीजिएगा या उसको 4 बात बोलिएगा ही। तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा, कभी भी टाइम देख के नहीं पढ़ना है। तो आप ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि रात में पढ़ना सही है, दिन में पढ़ना सही है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे भोर में उठ के पढ़ लेंगे। देखिए, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आप अपने आप को डिसाइड करिए कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। आपका नेचर जो होगा उसी नेचर के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा। छोटे बच्चे तो आप है नहीं, और छोटे बच्चे होते हैं तो आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता, सही बात सिखाई जाती है। अगर मेरे से कोई पूछता छोटा बच्चा है उसे आदत पकड़ाना है तो क्या करा जाए, तो मैं बताऊंगा एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर ब्रदर, या कुछ भी मान लीजिए आप,
एज अ मेंटर मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसे आदत हैबिट्स अगर मान लीजिए कि सही सिखाना हो, तो आप उसे सिखाइए कि रात में जल्दी सो जाए और सुबह में जल्दी उठे। रात में जल्दी सोएगा और सुबह में जल्दी उठेगा तो उससे क्या होगा, सही होगा। देखिए, भारत में जब तक हमने ऋषि मुनियों की बातें मानी तब तक भारत जो था विश्व गुरु था। लेकिन जैसे ही ये कुछ चंद अंग्रेज आए और इन्होंने अपनी बातें चिपकाई तो उससे क्या हो गया कि हमारे दिमाग पे भी उनका असर होने लगा। देखिए, ऐसा नहीं था कि जब आर्यभट्ट थे तब उन्होंने खोज नहीं किया था, खोज तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन उसका जगह जो है ना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। धीरे धीरे वो बातें उभर के आ रही हैं कि हमारे इंडियंस जो थे, हमारे भारतीय जो थे, वो भी कम खोज नहीं किए थे। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने खोजी हुई थी जो शायद अंग्रेज सोच भी नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप सोचते हैं कि रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, तो आप सोचिए, सोचना छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपके पास टाइम होगा तभी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। हो सकता है आपके पास कोई अदर काम आ जाए, उस काम से चले जाए तो फिर वो टाइम टेबल ब्रेक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी ये पढ़ें तो टाइम देख के नहीं पढ़ना, आपके पास जब समय पर्याप्त हो तभी पढ़ें। और रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्ती पढ़िएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो समय का ख्याल ना रखें, समय का ख्याल ना रखें, आपके कंसेप्ट का ख्याल रखें, जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसका ख्याल रखें। यदि आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बना पाते हैं 1 घंटे में, और किसी की कैपेसिटी 7 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने की है, तो 7 घंटे पढ़ेगा। आप 1 घंटे में पढ़ के बना लीजिएगा, तो आपके लिए तो बढ़िया है ना कि आपका समय बचा। आप उस समय को किसी और पढ़ाई में लगा सकते हैं, किसी और काम में लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन उनका क्या होता है कि पढ़ लेंगे, आप पढ़ के लगेंगे मोबाइल देखने। ये भी गलत बात है। यदि आप पढ़ के मोबाइल देखने लगिएगा तो फिर आप क्या कर पाइएगा। बहुत सारे बच्चों की आदत बन गई है कि रात में जैसे ही पढ़ाई उनकी खत्म हो जाती है 10 बजे 11 बजे 9 बजे, तो क्या करते हैं कि किताब को रख देते हैं और मोबाइल को उठा लेते हैं, फिर 1-2 घंटे मोबाइल पे देते हैं और तब जाके सोते हैं और कहते हैं कि मुझे नींद जल्दी नहीं आती, इस कारण से मोबाइल चला रहे हैं। देखिए, गलत निर्णय आप ले रहे हैं। यदि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छा बनना तो चाहते ही हैं, साथ में दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, आइडल बनना चाहते हैं, तो आपको इन बातों से दूर रहना ही पड़ेगा। कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए आदमी को, ताकि आदमी जो है कुछ अच्छा कर भी सके और दूसरे उससे मोटिवेट होकर के कुछ और करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिएगा और सही बातें सीखते रहिए। धन्यवाद।